आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने आपको और आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और संभाला है। आज के मनन के लिए हम मत्ती रचित सुसमाचार से कुछ वचनों को पढ़ेंगे और मैं आपको बताऊंगा जो कोई यीशु मसीह पे विश्वास करता है और यीशु के तरफ अपने दृष्टि को लगाए रहता है और निरंतर प्रार्थना करते रहता है, उस व्यक्ति के जीवन में किस प्रकार से परमेश्वर कार्य करते हैं। आज बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करने वाले लोग हैं, लेकिन कई बार लोगों का विश्वास कमजोर पड़ जाता है और वो जब उनके जीवन में कुछ भी जल्दी से नहीं होता तो उन्हें लगता है कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते और धीरे धीरे वो प्रार्थना करना बंद कर देते। लेकिन मेरे प्रियो, बाइबल हमें बताती है कि जब तक हमारे को उत्तर ना मिले, जब तक हमें परमेश्वर की ओर से जवाब ना मिले, तब तक हमें प्रार्थना करते रहना चाहिए। आप जानते दानियल के बारे में, हम जानते दानियल की प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ने उसी समय सुन लिया था, लेकिन उसके प्रार्थना को दुष्ट आत्मा की जो शैतान की सेना उसने स्वर्गलोक में और पृथ्वीलोक के बीच में रोक कर रखा था, उसका जवाब उस तक नहीं पहुंचने दे रहा था। और परमेश्वर के स्वर्गदूतों ने आकर दानियल को एक खबर दिया कि तेरी प्रार्थना पहले ही दिन सुन ली गई थी। उसी प्रकार से कई बार आपकी प्रार्थनाओं का उत्तर मिलने में थोड़ी देरी होती होगी, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं कि परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को नहीं सुनते हैं। तो आज के मनन के लिए मैं आपके प्रार्थना के उस जवाब को बताने के लिए कि आपकी प्रार्थनाओं को परमेश्वर सुनते हैं, एक वचन और एक दृष्टांत के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं। कुछ एक घटना के द्वारा मैं आपको बताना चाहता हूं जो बाइबल में यीशु मसीह के समय में हुआ, और उस घटना में आप समझ पाएंगे किस तरह से परमेश्वर ने उन लोगों के प्रार्थना का उत्तर दिया। अगर आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका अगर आप 20 अध्याय और 29 से पढ़ेंगे तो यहाँ पर दो अंधों के बारे में बात किया गया, दो अंधे व्यक्ति के बारे में। यहाँ पर पहले 29 आयत में लिखा है, जब वे यरीहो से निकल रहे थे तो एक बड़ी भीड़ उसके पीछे हो ली और दो अंधे जो सड़क के किनारे बैठे थे यह सुनकर कि यीशु जा रहा है, पुकार कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे उनके पीछे एक बड़ी भीड़ उनके संग संग हो लेती थी। कारण क्या था? यीशु मसीह चंगा करते थे, यीशु मसीह बीमारों को चंगा करते थे, यीशु मसीह मुर्दों को जिलाते थे, यीशु कोढ़ियों को शुद्ध करते थे और स्वर्ग राज्य की बातें करते थे। इसीलिए जैसे यीशु मसीह कहीं जाते थे, पूरी की पूरी भीड़ गांव के गांव, शहर के शहर यीशु के पीछे चलने लगती थी। और उस भीड़ के बीच में जैसे ही वो भीड़ जा रही थी, यरीहो से निकल रही थी, उस समय दो अंधे भिखारी थे जो सड़क के किनारे बैठकर भीख मांग रहे थे। उन्होंने ये सुना कि यहाँ से आज यीशु नासरी जा रहा है। यीशु नासरी का नाम सुनते ही उन्होंने पुकार कर कहा, हे दाऊद की संतान, मुझ पर दया कर। मेरे प्रियो, जब हम भी अपने जीवन में यीशु मसीह को ग्रहण कर लेते हैं, हमारे जीवन में नाना प्रकार की परेशानियां होती हैं, उनके लिए हम यीशु मसीह को पुकारते हैं और कहते हैं, पिता परमेश्वर, हमारे जीवन से ये बीमारियों को, इस परेशानियों को यीशु मसीह के नाम से आप निकाल दीजिए, हमें चंगाई दे दीजिए। इस तरह से हम लोग प्रार्थना करते हैं। आप भी इस तरह से प्रार्थना करते हो क्योंकि आपने और हमने यीशु मसीह के बारे में सुन लिया है। हमें पता है वो यीशु मसीह 2 दिन का नहीं परंतु 4 दिन से मरा हुआ लाजर जो था उसको जीवित किया है। हमने सुना है कि जो व्यक्ति के बेटी यार की बेटी मर गई थी उसको भी यीशु मसीह ने जिंदा किया है। इस प्रकार के अद्भुत कामों को जब हमने जाना है, सुना है, इसीलिए हम यीशु मसीह पे विश्वास करके प्रार्थना में इन बातों का जिक्र करके प्रार्थना करके यीशु के नाम से हम परमेश्वर से इन बातों को बोलकर अपने लिए प्रार्थना करते हैं। उसी प्रकार से ये दो अंधे भिखारियों को जब ये पता चला कि यीशु मसीह यहां से गुजर रहे हैं और यीशु मसीह लंगड़ों को चलाते हैं, कोढ़ियों को शुद्ध करते हैं, अंधों को आंखें देते हैं, तो इन्होंने भी सोचा कि आज हम भी यीशु मसीह से अपनी कुछ जरूरतों को बोलेंगे, हमारे जीवन में भी आज यीशु मसीह का चमत्कार होगा। और ये सोचकर ये लोग चिल्ला चिल्ला कर कहने लगे, हे दाऊद की संतान, हम पर दया कर। यहां पर एक बात आपको गौर करना है, यहां पर यीशु हम पर दया कर नहीं कहा इन्होंने, हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, हम पर दया कर। देखो, इनको पता है कि दाऊद के घराने से एक जो राजा उत्पन्न होगा उसका राज्य कभी खत्म नहीं होगा, और इस बात को ये दोनों जानते, इसीलिए यीशु मसीह को ये संबोधित कर रहे कि तुम दाऊद के घराने से वही व्यक्ति है जिसके बारे में यशायाह नबी के पुस्तक में यशायाह नबी ने भविष्यवाणी किया है कि एक ऐसा राजा उत्पन्न होगा जिसका राज्य खत्म नहीं होगा, जो अपने लोगों का छुटकारा करने के लिए आएगा। इस बात
बात पे विश्वास करके ये दोनों अंधे भिखारी चिल्ला चिल्ला कर प्रभु यीशु मसीह की दुहाई दे रहे हैं। आज आपको भी इस बात से समझना है, जब भी आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी होती है, आपके पास पूरा अधिकार है कि आप यीशु के नाम से परमेश्वर को दुहाई देकर प्रार्थना करो। परमेश्वर से कहो कि परमेश्वर, हम यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं। हे परमेश्वर, हमारे जीवन में इन बातों की कमी है। हे परमेश्वर, हम पाप में जीवन जी रहे, उससे हमें निकलना है। परमेश्वर, हमारे जीवन में बुराई भरी पड़ी, उससे हमें छुटकारा पाना। जो भी आपके जीवन की कमी है, उसको आप परमेश्वर के बोलकर आप यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं। मेरे प्रियो, ये दोनों अंधे भिखारी वहां चिल्ला रहे हैं। क्या चिल्ला रहे हैं? दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लेकिन इसके आगे की घटना जब आप पढ़ेंगे और उसके 31 आयत में लिखा है, लोगों ने उन्हें डांटा कि चुप रहे, पर वे और चिल्ला कर बोले, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। जब ये लोग चिल्ला रहे थे तो प्रभु यीशु मसीह के संग जितनी भीड़ चल रही थी, वो सारे भीड़ इन दोनों अंधों को चिल्लाकर डांट कर मना कर रहे हैं कि तुम मत चिल्लाओ, तुम्हारी कोई नहीं सुनने वाला, तुम्हारी आवाज यीशु मसीह तक नहीं जा रही है, तुम चुप हो जाओ, तुम्हें चिल्लाने की जरूरत नहीं है, तुम भीख मांगो, तुम अंधे हो, तुम्हारा कोई काम नहीं है। ऐसा बोलकर शायद उनको दबाया जा रहा होगा, लेकिन इन लोगों ने बाकी लोगों की बातों को सुनकर चुप नहीं हुए, निंदा करने वालों की बातों को सुनकर चुप नहीं हुए, बुराई करने वालों की बातों को सुनकर चुप नहीं हुए, परंतु और अधिक जोर जोर से चिल्लाने लगे। जैसा पहले बार बुलाते समय चिल्लाए, उससे अधिक जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। और ये चिल्लाते रहे। इनको लोगों ने रोका टोका, लेकिन ये चुप नहीं हुए। उसी प्रकार से अगर आपके जीवन में कोई भी प्रार्थना का विषय है, किसी भी विषय को लेकर आप परमेश्वर के पास आते हैं और आप बार बार प्रार्थना कर रहे हैं, आपके प्रार्थना को उत्तर नहीं मिल रहा है और आपको शैतान की ओर से यह जताया जा रहा है कि तेरी प्रार्थनाओं को परमेश्वर नहीं सुनेगा, तेरी बातों को परमेश्वर ध्यान नहीं देता है, तेरी बातों को परमेश्वर को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, तू चुप हो जा, तू पिछले कितने दिनों से इस विषय को लेकर प्रार्थना कर रहा है, तू कितने दिनों से बीमारी में पड़ा, तुझे चंगाई नहीं मिला है, तेरे घर में अशांति है, तेरे परिवार में अशांति है, तेरी नौकरी में दिक्कत है, तेरे बिजनेस फ्लॉप हो रहा है। इन सब बातों को आपके मन में डालकर शैतान इस चीज को आपको भरोसा दिलाने की कोशिश कर रहा है कि परमेश्वर आपकी नहीं सुनता। तो मेरे प्रियो, इन व्यक्तियों को देखिए, इनको भी ऐसे ही दबाया गया, लेकिन इन्होंने अपने शब्दों को विराम नहीं दिया, परंतु ये चिल्ला चिल्ला कर ये बोलने लगे, हे दाऊद की संतान, हे प्रभु हम पर दया कर। क्या आज आप इस प्रकार से आज के दिन इस वचन को सुनने के बाद फिर से अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु के सामने बैठ पाएंगे? हालेलुया। संसार आपको कभी भी प्रभु के साथ चलने के लिए मदद नहीं करने वाली। संसार हमेशा आपको पीछे खींचने के लिए तैयार है, वो कभी भी प्रभु में आपको बढ़ाने के लिए तैयार नहीं है। लेकिन अगर आपने ये निर्णय लिया है, अगर आप ये समझ गए हैं कि मेरा चिल्लाना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा पुकारना व्यर्थ नहीं जाएगा, मेरा परमेश्वर जो सर्वशक्तिमान है, मेरा यीशु मसीह जिसने अपने लहू के द्वारा मुझे खरीदा है, जिसने वायदा किया है कि तुम जो कुछ भी मेरे नाम से पिता से मांगोगे वो तुम्हें दिया जाएगा, इस बात को बोलने वाला यीशु मसीह सच्चा है। तो आज भी अगर आप फिर से प्रार्थना करेंगे उन्हीं बातों को लेकर जो पिछले दिनों में आपने शायद छोड़ दिया था, जिन विषयों को आप भूल चुके थे, अगर उन विषयों को फिर से प्रभु के सामने रखकर गिड़गिड़ाकर अपने नम्रताई के साथ आकर बैठकर प्रार्थना करेंगे, प्रभु आज भी अभी भी आपकी उन प्रार्थनाओं का उत्तर देने के लिए सक्षम है। हालेलुया, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मेरे प्रियो, यह वचन हमें याद दिलाता है कि हमारा मन प्रभु की ओर होना चाहिए। संसार क्या बोल रहा है, लोग क्या बोल रहे हैं, उससे बढ़कर हमें जानना है कि परमेश्वर का वचन क्या बोलता है कि जितनों ने उसकी ओर ताका उनका मुंह कभी काला और लज्जित परमेश्वर ने होने नहीं दिया। हालेलुया। लोगों ने इनको डांटा और इनको चुप कराया। तुम क्यों चिल्लाते हो? तुम क्यों व्यर्थ की बातें करते हो? तुम्हारी कोई नहीं सुन रहा है। देखो, भीड़ की भीड़ जा रही है, यीशु मसीह का तुम्हारी तरफ देख रहा है, नहीं देख रहा है। ये निराश हो सकते थे, ये हताश हो सकते थे, लेकिन ये जानते थे कि आज अगर हम चिल्लाना बंद कर देंगे, आज अगर हमने अपना मुंह बंद कर दिया, फिर दोबारा यीशु मसीह हमारे इस रास्ते से जाएंगे नहीं जाएंगे इसका कोई पता नहीं। पहली बार और आखिरी बार ये समय है मेरे लिए कि मैं यीशु को पुकारूंगा और यीशु मेरे जीवन में कार्य करेंगे। इस बात को ये दोनों अंधे भिखारी जानते थे और इसलिए ये चिल्ला चिल्ला कर पुकारते रहे, हे प्रभु दाऊद की संतान, हम पर दया कर। लोगों ने रोका, फिर भी ये रुके नहीं। और उसके 32 आयत में इस प्रकार लिखा है, तब यीशु ने खड़े होकर उन्हें बुलाया और कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? हालेलुया। देखो, जब इन्होंने अपने मुंह बंद नहीं किया तो यीशु मसीह खुद स्वयं रुक गए।
उनको दोबारा चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी, ज्यादा समय चिल्लाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। यीशु ने कहा कि तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। मेरे प्रियो, जब हमारी प्रार्थनाओं को हम बार बार प्रभु के सामने रखते हैं, प्रभु स्वयं हमारी ज़रूरतों के हिसाब से हमारे लिए पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं। अगर ये पहली बार रोकने पर रुक जाते, लोगों के डांटने पर ये चुप हो जाते, तो क्या यीशु मसीह इनके पास वापस आ पाते? क्या इनकी आवाज़ यीशु के पास जा पाती? नहीं मेरे प्रियो, लोगों के शोरगुल में शायद वो आवाज़ दब जाती, लेकिन ये जानते थे कि मेरा प्रभु मेरी आवाज़ को सुनेगा, इसलिए बार बार ये चिल्लाते रहे। आज आपको भी ये विश्वास करना होगा, आज आपको भी यही काम करना होगा। आपको निरंतर प्रार्थना करना होगा। आप प्रभु के सामने रखिए, परमेश्वर से बोलिए, आप घबराइए मत। एक समय नियुक्त है जब आपके प्रार्थनाओं का उत्तर आपको दिया जाएगा। यीशु मसीह इनके पास आकर कहते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एक भिखारी, एक अंधा व्यक्ति, ये दोनों बैठकर रोज क्या करते थे? ये अपने हाथों को फैलाकर शायद रखते होंगे, शायद अपने सामने कोई चादर बिछा के रखते होंगे। लोग जब वहां से गुजरते होंगे, देखते होंगे कि अंधे हैं, तो उनके पास 2 दमड़ी, 2 कुछ दिनार कुछ रख के जाए। उस समय का जो भी चलन रहा होगा, सोना चांदी पैसा जो भी, वो रख के जाते होंगे, भोजन वस्तु रख के जाते होंगे। अंधे हैं, यही सब था उनके जीवन में। लेकिन यीशु मसीह जानते थे कि इन्होंने किस लिए प्रार्थना किया, किस लिए मुझे पुकारा। इनको धन संपत्ति नहीं चाहिए, ये क्या चाहते हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? एक अंधा व्यक्ति क्या चाहेगा? एक भिखारी क्या चाहेगा? भीख में वो हमेशा अपने लिए जरूरत के सामान को ही चाहेगा, धन दौलत ही चाहेगा, कुछ खाने की वस्तु, पहनने के कपड़े, यही चाहेगा। लेकिन क्या यीशु नहीं जानता कि इनकी जरूरत क्या है? फिर भी यीशु मसीह पूछते हैं, तुम क्या चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए करूं? और देखिए उसके आगे उन्होंने क्या जवाब दिया। उसके 33 आयत में लिखा है, उन्होंने उससे कहा, हे प्रभु, यह कि हमारी आंखें खुल जाएं। उन्होंने कपड़े नहीं मांगे, उन्होंने धन संपत्ति नहीं मांगी, उन्होंने पैसा नहीं मांगा, परंतु उन्होंने कहा, यदि परमेश्वर, हम चाहते हैं कि यदि हमारी जो आंखें हैं वो खुल जाएं, हम देखने लगे। कई बार हमारी प्रार्थनाओं को भी हमें जांचना चाहिए। आप क्या मांग रहे हैं परमेश्वर से? आज के समय की प्रार्थनाओं को अगर आप देखेंगे तो दुनिया सिर्फ इस संसार के भौतिक चीजों के पीछे प्रार्थना करने के लिए लगी हुई है। प्रभु यीशु मसीह मुझे घर चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे धन चाहिए, प्रभु यीशु मसीह मुझे अच्छा नौकरी चाहिए, अच्छा बिजनेस चाहिए, अच्छा पत्नी चाहिए, अच्छा पति चाहिए। इस संसार की भौतिक आशीषें चाहिए। इन्हीं में प्रार्थना में सबसे ज्यादा प्रार्थना के विषय आज विश्वासियों के बीच में यही है। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप लोग इन चीजों के लिए प्रार्थना ना करें, बिल्कुल करें। अपने परिवार के लिए प्रार्थना करें, घर के लिए प्रार्थना करें, धन संपत्ति के लिए प्रार्थना करें, नौकरी के लिए, बिजनेस के लिए प्रार्थना करें। लेकिन आपका सबसे महत्वपूर्ण प्रार्थना क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए आपके आत्मिक जीवन में सुधार। आपके जीवन के जो अंधापन है, जो संसार के शक्तियों ने आपकी आंखों को अंधा कर दिया है और संसारिक वस्तु के अलावा आपको कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, गलत चीजों के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, उस अंधेपन से आपको निकलना है। आज विश्वासियों का प्रार्थना संसारिक अंधेपन से निकलकर आत्मिक ज्योतिर्मय आना है, आत्मिक आंखों को खुलने के लिए प्रार्थना करना है। आज अगर विश्वासी लोग अपने पापों के पश्चाताप के लिए प्रार्थना करें और कहे, परमेश्वर मेरे जीवन में ये पाप है, उससे मैं छुटकारा पाना चाहता हूं, इस विषय को लेकर अगर आप रो रो कर, चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करते हैं, तो प्रभु जरूर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेंगे। आज परमेश्वर के सामने इन विषयों को लेकर अधिक लोगों को आना चाहिए, अपने आत्मिक जीवन को, क्योंकि आज के समय में बाहरी जीवन को ज्यादा महत्व दिया जा रहा है, लेकिन अंदर का जीवन खत्म हो रहा है मेरे प्रियो। और अंदर का अंधापन तुम्हें एक दिन नरक की ओर लेकर जाएगा। शारीरिक अंधापन नहीं तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, लेकिन आत्मिक अंधापन तुम्हें नरक की ओर ले जाएगा, क्योंकि तुम उन बातों को नहीं देख पा रहे हो जो परमेश्वर ने तुम्हारे लिए रखी है। प्रभु ने कहा, मैं तुम्हें स्वर्ग लेकर जाऊंगा, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे जैसा पवित्र बनना होगा। और आज मसीह लोग पवित्रता की ओर नहीं जाकर संसारिक भौतिक आशीषों के लिए प्रभु के सामने गिड़गिड़ा रही है। हर वस्तु के लिए हमें प्रार्थना करना, लेकिन महत्वपूर्ण यह है, क्या आपका अंधापन, ये संसारिक बातों में जो पाप में आप गिरे हैं, उससे आपने छुटकारा पाया क्या? ये 2 अंधे भिखारियों को देखिए, इनका प्रार्थना का तरीका देखिए, क्या मांग रहे हैं प्रभु से। ये धन संपत्ति मांग सकते थे, पैसा मांग सकते थे, लेकिन ये जानते हैं कि हमारा यीशु मसीह जो आज यहाँ से गुजर रहा है, वो इस संसार का उद्धार करता है, वो इस संसार के लिए भेजा गया है, वही है जिसके बारे में भविष्यवाणी की है। इसीलिए हम इससे कोई धन संपत्ति नहीं मांगेंगे, हम इससे अनंत जीवन मांगेंगे। हम वो मांगेंगे जो आज तक हमें किसी ने नहीं दिया। हम इससे अपनी आंखें मांगेंगे, जो हमारे पास नहीं है वो मांगेंगे। जिसके वजह से हम भिखारी बन गए वो मांगेंगे, जिसके कारण हम सड़क के किनारे बैठे हैं वो मांगेंगे, जिसके लिए हमें दुनिया धुतकारती है उस चीज को हम मांगेंगे। इसीलिए उन्होंने कहा, हम देखने लगे, हमारी आंखें ठीक हो जाए।
आज मांगना है तो वो मांगो जिससे आप आत्मिक जीवन में बढ़ सको। आज मांगना है तो वो मांगो कि परमेश्वर के पुत्र के आगमन में आप उसके संग जा सको। आज मांगना है तो वो मांगो जिसके कारण आपके परिवार में आत्मिकता खत्म हो गई है, आपके कलीसिया में आत्मिकता खत्म हो गई है। आज वो मांगो प्रभु से, क्योंकि परमेश्वर आपकी प्रार्थना का उत्तर देने के लिए तैयार है। हालेलुया, प्रभु की स्तुति हो। और उसके बाद यीशु मसीह ने उनको जवाब दिया। लिखा है, यीशु ने तरस खाकर उनकी आंखें छुई और वे तुरंत देखने लगे और उसके पीछे हो लिए। यीशु को तरस आया कि देखो, इन लोगों ने धन संपत्ति सोना चांदी नहीं मांगा, परंतु इन्होंने अपनी आंखें मांगी। और यीशु को तरस आया, उसने उनकी आंखों को छुआ और वो तुरंत देखने लगे। और उसके बाद वो भागकर अपने घर नहीं गए। वचन में लिखा है, उसके पीछे हो लिए, यीशु मसीह के पीछे चलने लगे। आज कितने लोगों के जीवन में परमेश्वर का जब काम होता है वो लौट कर यीशु के संग चलते हैं। बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो कलीसिया में आते हो तो चंगाई पाने के लिए, चंगाई पाने के बाद वो फिर से अपने संसारिक जीवन में चले जाते हैं, प्रभु के साथ नहीं चलते। मेरे प्रियो, आज अगर आपके जीवन में प्रभु ने कुछ भी चमत्कार किया है, किसी भी प्रकार से कुछ हुआ है, अगर प्रभु की ओर से आपको कुछ मिला है, तो आपका कर्तव्य है कि अब आप प्रभु यीशु को ना छोड़े, उसके पीछे चलते रहें, क्योंकि एक दिन यीशु मसीह वापस आएंगे बादलों पर और उसके संग आपको भी अपने साथ ले जाएंगे। हालेलुया। तो इन बातों के द्वारा मैं आपको यही बताना चाहता हूं, आज परमेश्वर का ये वचन हमसे यही बात कर रहा है, हमारा विश्वास कमजोर नहीं होना चाहिए, हमारी प्रार्थनाएं रुकनी नहीं चाहिए, हमारे आवाज बंद नहीं होना चाहिए, और हमारी जरूरतें केवल सांसारिक नहीं परंतु आत्मिक जरूरतें हैं, उसके लिए हमें प्रार्थना करना है। हालेलुया। क्या आप इस बात पर विश्वास करते हैं? क्या आज से आप बदलेंगे अपने प्रार्थना का तरीका? अगर हाँ, तो आइए मेरे साथ मिलकर एक क्षण प्रार्थना करिए। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं सुंदर समय के लिए जो आपने दिया प्रभु। आज के इस वचन के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर, जिस प्रकार हमने समझा कि उन अंधों ने परमेश्वर अपने उस बात को जान लिया था कि आज उनके पास मौका था कि वो अपने अंधेपन से दूर हो सके, अपने अंधेपन को दूर कर सके, इसीलिए उन्होंने उस मौके को गवाया नहीं। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं आज इस वचन को सुनने वाले लोगों के जीवन में जो आपने अवसर दिया कि वो फिर से लौट कर आपके पास आए, अपने आत्मिक जीवन के लिए प्रार्थना करे, अपने पाप से छुटकारे के लिए प्रार्थना करे। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूं उनके हृदय में आप कार्य करें, उनके जीवन में आप कार्य करें, हर एक अंधकार का बंधन उनके जीवन से टूट जाए परमेश्वर पिता, और आपके वचनों में बढ़ने के लिए इन प्रियो के परमेश्वर आप मदद करें प्रभु जी। धन्यवाद करते पिता परमेश्वर, जितनों ने प्रार्थना किया है प्रभु, उनके जीवन में यीशु मसीह के नाम से छुटकारा आने पाए। और धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपने मुझे भी सहायता की अपने वचनों से बोलने के लिए प्रभु जी, उसके लिए भी मैं आपका धन्यवाद करता हूं, और सारा आदर महिमा आपको देकर प्रार्थना विनती उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन। प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर ने हम सब की प्रार्थनाओं को सुना है, और आने वाले समय में इसी प्रकार प्रभु में बढ़ते रहे, और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम में सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में। आमीन।